गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे सज्जनों, भारत में गुरु और शिष्य की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। संसार में गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है। गुरु कोई आकार नहीं है, बल्कि एक तत्व है जो सभी जगह समान रूप से विद्यमान है। जैसे ईश्वर कण कण में विद्यमान होता है, ऐसे ही गुरु सबके अंतर मन में स्थित है। असल गुरु को धारण करने का अर्थ उस निराकार तत्व को अनुभव करना है। गुरु शिष्य की परंपरा हमेशा से ही वंदनीय और पूजनीय रही है। गुरु तत्व ज्ञान की उस विद्या को जो उन्होंने अपने गुरु से सीखी है, उसका अभ्यास करके, उसका अनुभव प्राप्त करके विधिवत उसी ज्ञान को अपने शिष्य को प्रदान करते हैं, जिससे ज्ञान का प्रवाह निरंतर चलता रहता है और शिष्य भी परम पद को प्राप्त करता है। गुरु आत्मज्ञानी होते हैं, उनका स्वभाव शुद्ध होता है, वो जितेंद्रिय होते हैं, वो दयालु होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, क्षमाशील, धैर्यवान, साहसी और ज्ञान की साक्षात मूर्ति होते हैं। वो अपने शिष्य को अपने पुत्र से भी बढ़कर के प्यार करते हैं। वो निष्कपट होते हैं, सरल होते हैं, शांत होते हैं। उन्हें अपने असल स्वरूप का अनुभव हो चुका होता है। वो आसक्ति और अहंकार को त्याग कर संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। उनमें सबके लिए एक समान प्रेम, सबके प्रति करुणा का भाव होता है और अपने शिष्य को ज्ञान देने की प्रबल भावना होती है और शिष्य को भव सागर से मुक्त करने का दृढ़ संकल्प होता है। प्यारे सज्जनों, सच्चे गुरु के लिए सच्चे शिष्य का होना भी बहुत जरूरी है। तभी शिष्य गुरु की पहचान कर सकता है। सच्चे शिष्य में मुक्त होने का तीव्र भाव होना चाहिए, क्योंकि जिस भाव से ही सच्चे गुरु अपने आप किसी न किसी रूप में प्रकट हो ही जाते हैं। लेकिन बिना तीव्र भावना के सच्चे गुरु की तलाश करते हुए विकारी मन सच्चे गुरु की पहचान नहीं कर सकता। इसीलिए वो अपने जैसा ही या अपने से थोड़ा बेहतर गुरु तलाश कर लेता है। शिष्य के अंदर शिष्यत्व का भाव पूरी श्रद्धा, विश्वास और उत्साह से होना चाहिए। कभी भी देखा देखी में गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपकी पहुंच में हो, आपके मन में उठ रहे सवालों का जो समाधान कर सके, जो आपको अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ाते हुए आपके चित्त को शांत कर सके, जो आपको नरक के कठोर दंडों से और भव सागर के दुखों से बचाए। प्यारे सज्जनों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। माया की चालों से और भव सागर के बंधनों से केवल एक गुरु ही बचा सकता है। एक बार की बात है, नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने नारद जी का बहुत ही आदर सत्कार किया
और जब नारद जी वहाँ से निकले तो विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी, जहाँ पर नारद बैठे थे उस स्थान को शुद्ध कर दो। लेकिन नारद जी ने ये बातें सुन ली और पुनः अंदर आकर के बोले, प्रभु, मेरे आने पर तो आपने मेरा आदर पूर्वक सत्कार किया और मेरे जाते ही मेरे बैठने के स्थान को आप पवित्र क्यों करने लगे। भगवान विष्णु बोले, नारद जी, जब आप अतिथि थे तब सम्मान के पात्र थे, लेकिन आपका कोई गुरु नहीं है और बिना गुरु के अर्थात निगुरु के बैठने से स्थान अपवित्र हो जाता है, इसीलिए उसे पवित्र करना जरूरी है। नारद जी ने दुखी होकर के कहा, तो प्रभु आप ही बताइए मैं किसे अपना गुरु बनाऊं। विष्णु जी बोले, आप पृथ्वी पर जाइए और कल सुबह सर्वप्रथम जिससे भी आपकी भेंट हो उसे ही आप अपना गुरु बना लीजिए। नारद जी जैसे ही पृथ्वी पर आए और प्रातःकाल उन्हें सबसे पहले एक मछुआरा मिला, लेकिन देव ऋषि नारद जी को ये बिल्कुल भी नहीं भाया कि उनका गुरु एक मछुआरा बने। लेकिन विष्णु जी की आज्ञा अनुसार उन्होंने मछुआरे से विनती करके उसे अपना गुरु बना लिया। वो वापस विष्णु भगवान के पास गए और कहा, प्रभु, एक तुच्छ मछुआरा, एक अज्ञानी मछुआरा मेरा गुरु कैसे हो सकता है। विष्णु जी को उनके अभिमान भरे स्वर पर क्रोध आ गया और बोले, नारद, आपने अपने गुरु का अपमान किया है, अतः आपको मैं श्राप देता हूँ कि आप 84 लाख योनियों में घूमेंगे, तभी आपको क्षमा मिलेगी। नारद जी अत्यंत डर गए और क्षमा याचना करने लगे। तब माता लक्ष्मी जी ने कहा, नारद, आप अपने गुरु से ही इसका कोई उपाय पूछ करके क्यों नहीं आते। नारद जी भागते भागते अपने मछुआरे गुरु के पास आए और अपनी कथा सुनाई। अपने और भगवान विष्णु की मध्य हुई बातचीत को सुनाया, उनके श्राप को बताया। उस मछुआरे ने कहा, आप भगवान विष्णु से कहिए कि पृथ्वी पर पूरे 84 लाख योनियों का चित्र अंकित करके आपको दिखाएं, और फिर जब वो 84 लाख योनियों का चित्र बना दें तब आप उसी पर लोटपोट हो जाइए। अगर भगवान पूछें कि नारद ये क्या कर रहे हो, तो उनसे कहना, प्रभु, जो आपने मुझे श्राप दिया है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का, वो भी आपकी बनाई हुई है, और जो आपने यहाँ पर चित्र बनाया है वो भी आपका ही बनाया हुआ है, इसलिए मैं 84 भोग रहा हूँ। नारद जी अपने गुरु के कहे अनुसार विष्णु जी के पास गए और उनसे कहा। तब विष्णु जी ने पृथ्वी पर 84 लाख योनियों का चित्र अंकित कर दिया और नारद जी ने उस चित्र पर ही पूरा लोटपोट हो गए। तब विष्णु जी मुस्कुराए और नारद जी को श्राप से मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा, सच्चा गुरु सदैव अपने शिष्य का हित चाहता है। उसके सामने अगर कोई भी जटिल परिस्थिति आ जाती है तो उसको सही ज्ञान देता है, उन जटिल परिस्थितियों से उसे बाहर निकालता है। इसीलिए गुरु का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए।